Hello everyone. Today we are going to solve another problem from our interview bit series. Pick from both sides. It is marked as very easy in interview bit. So let's read the problem description. You are given an array of size n. You can pick b elements from either left or right end of the array to get maximum sum. Find and return this maximum possible sum. Right? तो अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एरे दे रखी है और एक इंटीजर दे रखा है. इस इंटीजर की वैल्यू के बराबर हमें एलिमेंट्स निकालने हैं एरे में से, और हमें या तो स्टार्टिंग में से एलिमेंट्स निकालने या तो एंड में से निकालने हैं. हम कभी एलिमेंट बीच में से नहीं निकाल सकते. फॉर एग्जांपल इस वाले केस का जो आंसर होगा वो होगा 5 + 1 + 2, राइट, 8 होगा. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ये 3 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये 5 ले लिया और सम को 3 + 2 + 5 10 बना दिया. हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 3 बीच का एलिमेंट है. ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो पहली अप्रोच हमें हमारे दिमाग में ग्रीडी आती है कि हमें बी एलिमेंट्स उठाने हैं और हम आगे से उठा सकते हैं तो पीछे से उठा सकते हैं. तो हम ये देखेंगे कि हमारा फायदा किस में, आगे से उठाने में या पीछे से उठाने में, और हम उठा लेंगे. राइट. तो पहले हम कंपेयर करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में कौन सा बड़ा है और उसको उठाते जाएंगे. तो जैसे इस क्वेश्चन में 5 और 2 में 5 बड़ा है तो हमने 5 को उठा लिया और अब हमें 2 एलिमेंट्स और उठाने हैं. फिर हमने -2 और 2 को कंपेयर करा, फिर हमने 2 उठा लिया और फिर हमें एक और एलिमेंट उठाना है तो हमने -2 और 1 को कंपेयर करा और हमारे पास जो सम आ गया वो 8 आ गया. राइट. बट ये ग्रीडी अप्रोच फेल करेगी कुछ केसेस में, तो इसलिए अप्रोच गलत है. हम पहले वो केसेस देखेंगे फिर हम आगे सॉल्यूशन में प्रोसीड करेंगे. तो लेट्स से केस ये वाला. राइट. तो अभी इस केस में क्या होगा कि हम अगर पुराने एल्गोरिथम के हिसाब से चलेंगे तो हम 1 और 4 को कंपेयर करेंगे, 4 को उठा लेंगे. फिर हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, 3 को उठा लेंगे. फिर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, 2 को उठा लेंगे. तो इस केस में हमारा आंसर आ गया 9. राइट. बट बेटर सोल्यूशन क्या होता, हम आगे से ही तीनों एलिमेंट ले लेते, 1 + 10 + 2. इस केस में हमारा सोल्यूशन 13 होता. राइट. सो यहाँ पे हमारी ग्रीडी अप्रोच फेल कर गई. हमने 1 उठा लिया जबकि वो 4 से छोटा था. तो इसका सॉल्यूशन ग्रीडीली नहीं होगा. ऐसे हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स सम्स. सो मैं 2 एरे बनाऊंगा. प्रीफिक्स सम एरे क्या करेगा, ये स्टोर करेगा प्रीफिक्स ऑफ आई. इस एरे का ith एलिमेंट क्या स्टोर करेगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स टिल आई फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट. राइट. और सफिक्स सम का ith एलिमेंट क्या स्टोर करेगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स till n-i from behind. राइट. तो हम ये एरे अगर इस एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे तो प्रीफिक्स एरे में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, हम स्टार्टिंग से सम कैलकुलेट करेंगे. तो पहले फर्स्ट एलिमेंट का सम 1 है, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का सम 11 है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का सम 13 है, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स का सम 16 है और फर्स्ट 5 एलिमेंट्स का सम 20 है. राइट. और अगर हम यहीं पे सफिक्स एरे बनाएंगे अपनी तो उसमें क्या होगा, उसमें वैल्यूज कैसे आएंगी, हमें पीछे से इसमें वैल्यू चेक करनी है. तो पीछे से एक एलिमेंट का सम क्या है, 4 है. पीछे से 2 एलिमेंट का सम क्या है, 7 है. पीछे से 3 एलिमेंट का सम क्या है, 9 है. पीछे से 4 एलिमेंट का सम क्या है, 19 है. और पीछे से 5 एलिमेंट का सम क्या है, 20 है. राइट. तो ये हमारी प्रीफिक्स और सफिक्स एरे हम बनाएंगे. ठीक है, जिसके ith वैल्यूज ये डिनोट कर रहे होंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यूज लेनी है तो हम चेक करेंगे कि हमारा फायदा किस में है. अगर हम स्टार्टिंग से एक एलिमेंट उठाते हैं तो फायदा हमारा, और बचे हुए 2 एलिमेंट्स हम पीछे से उठाते हैं तो फायदा हमारा, या हम स्टार्टिंग से 2 एलिमेंट उठाते हैं बच्चे पीछे से एक एलिमेंट उठाते हैं तो फायदा हमारा. और जो जितने हम एलिमेंट्स उठाना चाहेंगे उनका सम हमें ये एरेज दे देंगे. लेट्स सपोज मैं स्टार्टिंग से 2 एलिमेंट उठाना चाहता हूँ तो मैं प्रीफिक्स ऑफ 2 चेक कर लूंगा, मेरे को 11 मिल जाएगा. मेरे को पता चल जाएगा कि अगर मैं स्टार्टिंग से 2 एलिमेंट उठाऊंगा तो उनका सम 11 होगा. राइट. लेट्स सपोज मैं पीछे से 3 एलिमेंट उठाना चाहता था. ठीक है. तो पीछे से 3 एलिमेंट उठाने के लिए मैं पीछे से थर्ड वैल्यू n-3 चेक कर लूंगा. तो n-3 मेरी 9 आ जाएगी यहाँ पे. तो मेरे को पता चल जाएगा कि पीछे से 3 एलिमेंट्स का सम 9 है. तो ये पहले मैं ON में ये 2 एरेस क्रिएट करूंगा, ON + ON में, विच इज ऑर्डर ऑफ ON ओनली. और उसके बाद मैं O1 में अपनी क्वेरीज जो है प्रोसेस कर सकता हूँ कि मेरे को
अगर कितने एलिमेंट्स स्टार्टिंग से उनका सम चाहिए तो वो कितने क्या सम होगा, राइट, वो O1 में आ जाएगा मेरा। तो इससे मैं क्या करूंगा कि मैं चेक कर लूंगा हर एक वैल्यू के लिए, बी की वैल्यू मैं 1 से लेके बी तक चेक करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ देखूंगा कि अगर मैं एक एलिमेंट आगे से उठा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को B-1 एलिमेंट्स, अगर मैं एक एलिमेंट्स आगे से उठा रहा हूँ तो मेरे को B-1 एलिमेंट्स पीछे से उठाने हैं, राइट। तो मैं देख लूंगा एक एलिमेंट आगे से उठाऊंगा तो उसका क्या सम होगा, और B-1 एलिमेंट्स अगर मैं पीछे से उठाऊंगा तो उसका क्या सम होगा, इसकी मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगा अगर मैं 2 एलिमेंट्स आगे से उठा रहा हूँ और B-2 एलिमेंट्स अगर मैं पीछे से उठा रहा हूँ तो उसका क्या सम होगा। और ऐसे ही मैं हर एक वैल्यू का ऐसे मैं आगे करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, एंड में आगे से मैं फिर 0 उठा पाऊंगा और पीछे से मैं टोटल B एलिमेंट्स उठा रहा हूँ। तो सॉरी, आगे से मैं B एलिमेंट्स उठा रहा हूँ और टोटल पीछे से मैं 0 एलिमेंट्स उठा रहा हूँ। तो ऐसे करते करते जो मेरी वैल्यूज आएंगी, इनका मैं, ये जो वैल्यूज हैं इनका मैं मैक्स ले लूंगा, राइट। तो इनका जब मैं मैक्स ले लूंगा तो मेरा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस एग्जांपल के लिए देखते हैं। हम पहले देखेंगे कि हम पहले से स्टार्ट, आगे से अगर हम एक एलिमेंट उठाते हैं, पीछे से 2 एलिमेंट उठाते हैं, तो हमारा सम क्या बनेगा। अगर हम आगे से एक एलिमेंट उठाते हैं और पीछे से 2 एलिमेंट उठाएंगे तो इनका सम हो जाएगा 1 + 4 दैट इज 5 और 5 + 7 12, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगर हम आगे से 2 एलिमेंट उठाते हैं और पीछे से एक एलिमेंट उठाते हैं तो उसका क्या सम होगा। तो आगे से 2 एलिमेंट उठाने का सम 11 होगा और पीछे से एक एलिमेंट उठाने का सम क्या होगा, 11 + 4 15 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही हम अपना देखते जाएंगे कि और ये शायद मैक्सिमम आंसर होगा, राइट। अगर हम आगे से 2 एलिमेंट उठाते हैं और पीछे से एक एलिमेंट उठाते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम करते जाएंगे कि हम आगे से पूरे तीनों एलिमेंट्स उठा लें और पीछे से 0 उठा लें, तो हमें जो वैल्यूज आएंगे उनका हमें मैक्सिमम लेना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें प्रीफिक्स और सफिक्स एरे की मदद से करना था। लेट्स सी द कोड, उससे क्लियर हो जाएगा काफ़ी। तो हमने एन एरे की साइज ले ली, उसके बाद हमने 2 एरेज बना लिए, प्रीफिक्स और सफिक्स, जिनमें हमने 0 0 वैल्यूज पुट कर दी, राइट। अब प्रीफिक्स एरे 0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्रीफिक्स एरे का क्या होगा, हमने वही रखा है अपना फर्स्ट एलिमेंट प्रीफिक्स एरे का वही रखा है जो हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, और सफिक्स एरे का लास्ट एलिमेंट वही रखा है जो हमारे एरे का लास्ट एलिमेंट है। तो हम वही चीज़ इनिशियलाइजेशन में डालेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रीफिक्स एरे इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द सफिक्स एरे इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। उसके बाद हम 1 to n लूप करेंगे और हम प्रीफिक्स ऑफ i-1 में ऐड करते जाएंगे ai, तो हमारी वो प्रीफिक्स एरे बिल्ड हो जाएगी। और हम i = n-2 से 0 तक जाएंगे और सफिक्स में हम आगे वाले में ये वाला करंट वाले की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारी सफिक्स एरे बिल्ड हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्सी, जिसमें हमने डाल दिया सफिक्स ऑफ n-b। हम क्या कर रहे थे, n यहाँ पे ये b था, n-2 का मतलब क्या था, हम पीछे से 2 एलिमेंट्स, मतलब हम आगे 2 एलिमेंट ले चुके थे और बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम पीछे से ले रहे थे, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, n-b का मतलब है कि हम सारे, व्हेन यू टेक ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम बैक, जब हम सारे एलिमेंट्स पीछे के b एलिमेंट्स ले रहे हैं तो हमारा जो सम होगा वो क्या होगा, हम इसमें स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेके b-1 तक हम इटरेट कर रहे हैं और हम आगे से उतने एलिमेंट्स उठा रहे हैं। तो जब हम ये 0 होगा तो आगे से एक एलिमेंट उठाएंगे, जब ये 1 होगा तो आगे से हम 2 एलिमेंट उठाएंगे और करस्पॉन्डिंगली बचे हुए एलिमेंट्स हम पीछे से उठाएंगे। तो जो हमारा टेम सम होगा वो, उसमें हम आगे से कुछ एलिमेंट्स डालेंगे और हम पीछे से कुछ एलिमेंट्स डालेंगे, और इन दोनों जो नंबर्स होगा इनका सम b होना चाहिए, राइट। जितने हम इंडेक्सेस उठाएंगे, मतलब आगे से 2 इंडेक्स उठाया, पीछे से एक इंडेक्स उठाया, तो 2 + 1 3 होना चाहिए। तो हम ये मेंटेन करके उसका टेम सम से मैक्स ले लेंगे, तुम्हारा मैक्सिमम आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम ये कंडीशन और डालेंगे कि हम इसमें हमने क्या डाला है कि पीछे से हम सारे एलिमेंट्स उठा रहे हैं, तो हम एक और कंडीशन अलग से डाल देंगे कि हम आगे से सारे एलिमेंट्स उठा रहे हैं, राइट। हम ये जब कंडीशन डाल देंगे तो हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा और उसका मैक्स लेके आंसर रिटर्न कर देंगे। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। करेक्ट आंसर सबमिट कर देते हैं। तो सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही था कि हम ग्रीडीली नहीं चूज कर सकते, हमें ये देखना होगा कि हम पीछे से उठाना है हमें कितना और आगे से कितना उठाना है, और हमें वो क्वेरी O1 में प्रोसेस करनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें आगे से एक एलिमेंट उठाना है, पीछे से 3 एलिमेंट उठाना है, तो हम फिर पीछे से 3 का लूप रन करें, वो सॉल्यूशन O of n² हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें वो अप्रोच नहीं लगानी थी, हमें ये जो क्वेरी थी उसको हमें ON में चाहिए था कि क्या कितना हम एलिमेंट उठाएंगे तो उसका सम कितना होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें 2 एरे दे रखा होता है कि कुछ
एक्स वाई जेड वैल्यूज हैं स्टार्टिंग में, और दूसरे एरे में भी एक्स वाई जेड वैल्यूज हैं, और हमें एरे के स्टार्टिंग में से पिक करना होता है दोनों एरेज में से, कि हम पहले वाले एरे में से पिक कर सकते हैं, दूसरे वाले एरे में से पिक कर सकते हैं। तो हमें वही जैसे हमने आगे और पीछे का प्रीफिक्स सफिक्स मेंटेन किया, उसमें हम दो प्रीफिक्स एरे मेंटेन करेंगे, पहले वाले एरे का प्रीफिक्स होगा, दूसरी वाले एरे का प्रीफिक्स होगा, और उससे हम कंपेयर करेंगे कि अगर हम पहले वाली एरे से एक एलिमेंट उठा रहे हैं तो बची वाली एरे से जो भी एक्स हमको टोटल लेने थे तो एक्स माइनस वन उठाएंगे। ऐसे करके ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं जिससे हम इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो थैंक यू।